एग्जाम्पल, मैं कुछ काम करती हूँ घर में, और फॉर एग्जाम्पल अभी क्या दूँ, खाना बना के सब, और बर्तन जमा हो चुके हैं, ठीक है। अब बर्तन जमा हुए, इतने में मेरे को कोई ऑर्डर आ गई, मैंने रेस्टोरेंट की मैं ऑर्डर कंप्लीट कर दी, किचन में बर्तन रखे हुए हैं। अगर समझो मेरी बेटी है, बेटा है, या मेरे युगल है, वो वहां पे आए किचन में, देखे बहुत सारे बर्तन हैं, और वो लोग अगर ये बोले कि हाँ अच्छा ये बर्तन मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगी, ये आपके आप मैं हेल्प कर दूंगी, ये बर्तन तेरा ये काम हो जाएगा, उसके बाद मैं कर दूंगी, ठीक है। मैंने बोला ओके, चलो मेरे को हेल्प मिल रही है वो काम, मैं मेरे ऑर्डर कंप्लीट किया, हाँ ये किया, सारी सफाई भी कर दी, और आके मैं पानी का ग्लास लेकर आकर बैठी पीने के लिए, मेरा पीकर भी हो गया। ये लोग वापस से किचन में गए, देखे बर्तन है, और इन्होंने सोचा चल मम्मी बैठी है ना, 10 मिनट के बाद में मैं कर लूंगी या कर लूंगी, हाँ? वो लोग भी आकर बैठ गए। इतने में मैं उठी, मैं किचन में गई और देखे कि बर्तन वैसे के वैसे ही है अभी। अब ये कुदरत का इशारा क्या है, हाँ? कि ये मेरा ही कर्जा बाकी है जो मुझे खत्म करना है। वो सहयोग देना चाहते थे, और वो तब तक मुझे वो हेल्प नहीं मिलेगी, है, जब तक कि मैं अपना कर्जा खत्म ना करूं। सामने वाले के दिमाग में आएगा भी मुझे हेल्प करने का, मगर वो हेल्प तब तक मुझे मिल ही नहीं सकती है जब तक मैं कर्जा मुक्त नहीं। तो आखिर में क्या हुआ कि वो बर्तन मुझे ही साफ करने हैं। समझ में आया? अगर समझे तू, जैसे हमें बताया है कि टाइम पे हर 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 कार्य टाइम पे ही करना है, हाँ अब करो से बाद में तो कल से परसों नहीं करना है, अभी का अभी करना है, शाम का भी नहीं। अगर समझो मैं अभी चाय सवेरे की पीने के लिए मैं पूरा किचन साफ करके सबको नाश्ता देके सबका सब कुछ होने के बाद में चाय लेकर पीने बैठती हूँ। उसके बाद में अगर समझो मेरे युगल चाय बनाते हैं अपने लिए, वो अपना चाय खुद बनाते हैं, ठीक है। अगर वो उन्होंने चाय बनाई और उनको पता है कि वहां का बर्तन वहीं पे धोना है, मेरा ये मैंने प्रिंसिपल बनाया है अपने लिए। क्यों बनाया है? क्योंकि बाबा ने बताया कि अगर तुम बर्तन सिंक में जमा करते हो ना, थोड़ा 5 मिनट भी वहां पे रखोगे तो तुरंत मच्छर आएंगे, कीटाणु आएंगे, और फिर वो तुम सफाई करते हो, कीटाणु तो मरते ही है, बाद में तुम फ्लिंट भी मारते हो, हाँ हिट भी मारते हो कि मच्छर आ गए उनको मारने के लिए, तो तुम कितना पाप करते हो। वो पाप से बचने के लिए मैं हमेशा सफाई रखती हूँ। अब ये सबको घर में पता है कि सिंक में जमा करने ही नहीं है। मैं ऐसे वक्त में, अगर समझो मेरी मैंने चाय बनाई और उन्होंने वो बर्तन जमा कर दिया होगा, उन्होंने सोचा चलो मैं तो चाय पीने के बाद में बर्तन जमा धो लूंगा, और उस बीच में मैं अगर चली गई वहां, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करना है कि आपने क्यों नहीं साफ कर लिया उसी वक्त, मेरे को ये नहीं बताना है, उनकी गलती का उनको एहसास नहीं दिलाना, क्योंकि वो उनके लिए लागू नहीं है। ये जो रास्ता दिखाया है ये बाबा ने पहले से मुझे बताया है, तो मुझे अपने लिए पहले वो बनाना है। जब मैं उनके लिए एग्जाम्पल बनूंगी, तब जब उनकी आंखें तब खुलेगी जब मैंने अगर वो अचीव किया है वो है, जब कुदरत मेरे साथ में खड़ी हो गई, जब उनको ये महसूस होगा तो वो अपने आप उनमें बदलाव आएंगे। मगर जब भी मैं ये काम करूं तो मैं उनको ये बताते रहूं, पूरे परिवार को ये बताती हूँ कि मैं ये उसी वक्त क्यों करती हूँ, ताकि उनको ये एहसास हो कि हाँ वो कहाँ पे कर्जे के भागीदार बन रहे हैं, कहाँ पे वो पाप कर्म में गुरफट रहे हैं अपने आप को। ये रास्ता दिखाना मेरा काम है, इसलिए बाबा ने मुझे लाइट हाउस भी बनाया है और माइट हाउस भी बनाया कि ये कार्य मुझे ही खत्म करना है। तो मैं गई, मैंने वो सारे बर्तन साफ किए। मेरे मुझे बोले तूने क्यों किया, मैंने बोला था ना मैं करेगा, मैं बोला मेरे सामने ताकि कीड़े आए फिर उनको मारे, वो पाप के भागीदार, कहीं ना कहीं मैं सहयोग दे रही हूँ वो पाप करने के लिए, तो मुझे इन पाप कार्य में सहयोगी भी नहीं। समझ में आया कि किस तरह हमें सिचुएशन को हैंडल करना है, कहीं ना कहीं उनको रास्ता भी दिखाना है, और अपना कार्य भी करना है। उनको ये भी नहीं जताना कि ये तुम्हारा काम था और तुमने क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले हमको कर्जा मुक्त करना, ठीक है। इस तरह से
हमें इशारे मिलते हैं। और जिस दिन बाबा ने कहा, हाँ, जिस दिन इन लोगों को ये महत्व समझ गया और वो सब पालना शुरू किया, सिंसियर बने, पंक्चुअल बने, शिद्दत से कोई भी काम करना है एकदम लगन से करेंगे, परफेक्ट करेंगे। और तेरी हूबहू तेरे को अपने आप को नजर आने लगी उधर उनके, तब समझ जाना तू कर्जा मुक्त हो रही है ना, तू कर्जा मुक्त हो गई है। तेरा इनहेरिटेंस अब वो ले रहे हैं, वो संभाल रहे हैं। समझ में आया कि कब होगा? ये कुदरत का इशारा। जब तुम्हें तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, तुम्हारा रिप्लेसमेंट जिस वक्त तुम्हें मिलेगा, उस वक्त तुम कर्जा मुक्त हो। तब तक तुम कर्जा मुक्त नहीं हो रहे। अभी बहुत बार मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, बहुत बार ऐसा होता है कि बहू आ जाती है, वो बहू बिल्कुल भी सास की जैसी बनना नहीं चाहती। सास की जितनी सास ने मेहनत करी अपना संसार बनाने में, वो उसमें नहीं, वो चाहती है कि मैं अपना अलग ही संसार बनाऊं, मुझे इसमें नहीं, मुझे अलग घर रहना है, अलग से संसार रखना है। तो ये क्या इशारा हो गया? कि तुम हमेशा ही वो बहू बनोगी और आखिरी दम तक तुम्हें तुम्हारा वो कर्तव्य निभाते ही रहना है, जब तक के तुम्हारी कोई और दूसरे रूप में कोई रिप्लेसमेंट ना आ जाए। अभी दूसरे रूप में कौन होगा रिप्लेसमेंट में? हाँ, हो सकता है तुम्हारा वक्त खत्म हो, तुम जिस वक्त तुम्हारा खत्म कर दिए हैं सारे विषय, कर्जे खत्म कर दिए हैं, तो तुम्हारा उस घर से जाने का वक्त आ गया है। इधर हो सकता है जीते जी ही तुम उस घर से अलग हो जाओगे, या फिर शरीर छोड़कर उस घर से पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगा के नए जीवन की तरफ जाओ। हाँ, तब तक तुम्हें करना है, जब तक के कर्जा मुक्त नहीं होते। क्लियर है सबको कि कर्जा मुक्त किस तरह से कुदरत हमें इशारा देती है? जब तक कि तुम्हें तुम्हारा ही रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, तब तक तुम्हें करना है। जैसे तुम्हें तुम्हारी रिप्लेसमेंट मिल गई ना, एग्जैक्टली वैसे ही रिप्लेसमेंट मिल गई, तब समझना तुम वहां से मुक्त हो रहे हो। और ये जब मेरे को बाबा ने बात समझाई और मैंने वाकई में देखा हमारे परिवार में, मेरे परिवार है, मेरे युगल में, मैंने ये पिछले 13 साल में ऑलमोस्ट बहुत परसेंट में चेंज देखा है। आज वो भी उतनी ही केयरिंग नेचर, इतने ही लविंग नेचर, हर जगह पे ध्यान रखते हैं। तो पहले नहीं था उनका, वो महसूस होता है। प्लीज माइक म्यूट रखना। हम्म, उतना ही वैसे ही मेरे बच्चों का भी, वो इस तरह का ख्याल रखते हैं। हाँ, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यस, मेरी रिप्लेसमेंट अभी तैयार हो रही है। कहीं ना कहीं बाबा हाँ, मुझे मुक्त कर रहा है उन कर्जों से। जब आप लोगों को भी देखती हूँ ना, हाँ, जहाँ कहाँ कहाँ पहुंची, मैं आप लोगों से अनुभव के बारे में पूछती हूँ। क्यों पूछती हूँ? कहीं ना कहीं मुझे समझना है कि मेरी रिप्लेसमेंट कहीं पे मिल रही है क्या, वो उनके रास्ते मिल रहे हैं क्या। हाँ, कहीं ना कहीं जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी रिप्लेसमेंट में कितनी ही दादियों को तैयार किया था, कितनी ही दादियों को रेडी किया था। यस, अब ये ब्रह्म ज्ञान सुनाने के लायक है, समझाने के लायक है, उनके अनुभवों के आधार, खुद के अनुभव के आधार। हाँ? जैसे आज आप लोग भावना बेन का, वीना बेन का नाम लेते हो, मनीषा बेन का नाम लेते हो, तो मनीषा बेन ने हमको रास्ता दिखाया, या भावना बेन ने हमें रास्ता बताया। मेंटोरशिप वो कर रहे हैं, या वीना बेन ने किया है, मेंटोरशिप हमें वीना बेन से मिला, रमा बेन से मिला। तो ये क्या है? ये मेरे लिए मेरी रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे लिए कर्जा मुक्त जीवन दिखाई देता है। इसलिए आजकल मैं बहुत झुक्कियां मार रही हूँ।
हाँ, बाबा मुझे बहुत छुट्टियां दे देता है कि यस मेरे रिप्लेसमेंट आ चुके हैं, अब तू आराम कर सकती है। सवेरे भी बाबा मुझे आजकल 4 बजे 4:30 बजे कभी कोई 3 बजे ही छुट्टी दे देता है कि जा जाके सो जा, तू आराम कर, तेरे रिप्लेसमेंट तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से बाबा मुझे हाँ इशारा देता है कर्जा मुक्त जीवन का। ठीक है, ये शशि बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आप बोल रहे थे ना कि घर में जो रिप्लेसमेंट जैसे सास बहू की बात हो हाँ रही थी, तो जैसे हमारा बेटा बाहर है तो हम तो फिर कभी कर्जा मुक्त होंगे ही नहीं, नहीं, क्योंकि हम मैं वही कहा ना कि कितने बार ऐसा होता है कि बहू ने तो अलग अपना वो चाहती कि अलग ही संसार करते, तो आप अभी तक तो बहू के ही स्टेटस में, स्टेटस भले ही आपका बन गया हो साथ का, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए बहू का खत्म नहीं हुआ। वो खत्म ही नहीं होगा दीदी, वो तो बच्चे वहाँ रहेंगे, हम यहाँ है तो वो कभी नहीं खत्म होगा। या इस जन्म में तो शायद ना हो, या फिर कुदरत अपने आप आपको इशारा दी। मैंने कहा ना कि हमें कुदरत से ही इशारा मिलते हैं कि हमारा रिप्लेसमेंट कोई और रूप में मिल सकता है, जरूरी नहीं वो बहू के ही रूप में आए, हाँ? कोई और भी रूप में मिल सकता है। अभी तो बहुत बार एक ने मुझे एक अपना अनुभव भी बताया। उन्होंने उनके जो बच्चे थे फॉरेन ही पढ़ने चले गए, जब फिर वहीं पे तो उनके पास एक कपल था, मेड, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों उनके घर में काम कर रहे थे, हाँ? और वो इस तरह से उनकी रिप्लेसमेंट बन गई, तो सारा भार उनका घर का पूरा, इवन रिश्तों को किस तरह से निभाना है वो कपल ही संभाल रहा था। शादी वादी में भी जाना है तो इनके साथ में अगर ये जा रहे हैं दोनों, तो वो भी दोनों उनको हेल्प करने के निमित्त वो चले जाते थे। तो पूरे परिवार में या सब जगह पे भी उनकी पहचान हो गई थी, ये थे इनके फैमिली मेंबर भी। और फिर जब उन्होंने शरीर भी छोड़ा ना, तो वो कपल ने जब शरीर भी छोड़ा ना, तो उन्होंने वो घर भी उसी मेड एंड उसके हस्बैंड के नाम करके गए। सोचो, वही उनके उत्तराधिकारी। तो कौन से हमारी रिप्लेसमेंट मिलेगी हमें पता नहीं, हमारा आगे का रिप्लेसमेंट कौन है। ठीक है, ओके, आज वक्त तो हो गया है। और कल छुट्टी है, कल 1 मई लेबर डे है। तो पूरी यूनिवर्सल छुट्टी रहती है उस दिन, तो कल नहीं होगा क्लास। एंड परसों के लिए थोड़ा डाउटफुल क्लास इसलिए है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज है। हमारे जो भी होस्ट है, को होस्ट है, थोड़े एंगेज है अपने कामों में, तो उनको ये सेशन होल्ड करने में थोड़ा तकलीफ होने वाला है। तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह करने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। ग्रुप में अगर मैं ये पोस्ट कर दूं कि आज नहीं होगा, डायरेक्ट मंडे को हम लेंगे। अगर हम थर्सडे के दिन नहीं ले पाए क्लास, तो हम डायरेक्ट मंडे को लेंगे। ठीक है, 1 मिनट, रमाबेन को कुछ बोलना है। यस रमाबेन, हाँ थर्सडे के मैं करूँगी, मैं थर्सडे का आप कर पाओगे थर्सडे? आफ्टर 4:30 आई एम फ्री, या मैं करूँगी। ओके फाइन, थैंक यू बाबा।